Hey guys, this is Shiv and you are watching Unboring Academy. बेटा होपफुली आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। मैं आपका अपना शिव एक नए कॉन्सेप्ट के साथ एक नए लेक्चर के साथ फिर आ गया हूँ। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा ही आपने खुद देख ही लिया होगा बेटा कि ये जो नया लेक्चर है वो टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में है। तो सर इसको पढ़ाने की जरूरत क्या है, क्यों हम आपको पढ़ा रहे हो ये एक्स्ट्रा चीजें? ये एक्स्ट्रा चीजें नहीं है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि इलेक्ट्रॉन बाहर हुआ तो हुआ कैसे, क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों जाएगा, प्रोटॉन बाहर क्यों नहीं जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रहेगा तो वो न्यूक्लियस से बाहर क्यों नहीं जाएगा। किसी भी जो बॉडी होती है, कोई भी जो बॉडी है उससे इलेक्ट्रॉन ही बाहर क्यों जाता है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम टाइप ऑफ फोर्सेस का कंसेप्ट लेंगे। क्लियर? तो टाइप ऑफ फोर्स, तो हेडिंग डालते हैं बेटा लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 और ये है बेटा टाइप ऑफ फोर्सेस। लेक्चर नंबर 4 है टाइप ऑफ फोर्सेस। तो बेटा पूरे यूनिवर्स में, पूरे पूरे यूनिवर्स में सिर्फ 4 तरीके की फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारा प्यारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, जीएफ, शॉर्ट में इसको जीएफ लिखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा जो फोर्स है वो है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। इससे भी बेटा इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स, ये भी बेटा बहुत फेमस फोर्स है डे टू डे लाइफ में। रेगुलर डे टू डे लाइफ में ये फोर्स बहुत देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिक क्विक फोर्स। ठीक है, इसको ई डॉट एफ से लिखेंगे। क्लियर है बेटा? ठीक है, तीसरा जो फोर्स है वो फोर्स है बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एस एन एफ। और जो चौथा फोर्स है वो है बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये तो सर 1 बाय 1 पढ़ते हैं इसको और देखते हैं किसमें कितना दम है। क्लियर है बेटा? तो ये 4 टाइप की फोर्सेस आपको देखने को मिलती हैं। पहली ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और चौथी वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखते हैं इनका अरेंजमेंट करके देखेंगे, वो नोट में लिखेंगे। क्लियर है बेटा? तो बेटा पहली फोर्स है, पहली जो फोर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा जो 9th पढ़ के नहीं है उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। ठीक है, क्योंकि 9th में है बेटा, फिजिक्स में है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है बेटा, जब मास, कोई मैटर ले लिया। बेटा यहाँ हम चार्ज की डिस्कशन नहीं करते ग्रेविटेशनल फोर्स में, सिर्फ और सिर्फ मास की डिस्कशन करते हैं। सपोज हमारे पास एक बॉडी ए है जिसका मास m1 है, एक और बॉडी है जिसका मास m2 है और इस बॉडी को मैंने नाम दे दिया। अब बेटा इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बनाओ, क्योंकि बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। तो जो दो जो हमेशा मासेज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और वो जिस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाता है। और ये बेटा दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है बेटा। अगर इसको स्ट्रांग बना देता भगवान तो बेटा हमारा जीना मुश्किल हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर भगवान इसको स्ट्रांग बना देता तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता। बिकॉज आप रास्ते में चल रहे हो, दो दो आप तुम हो और तुम्हारा दोस्त है। ठीक है, दोनों का बेटा मास है। अगर ये फोर्स स्ट्रांग हो जाता, डोमिनेट करता यूनिवर्स में, तो बेटा ये दोनों आप आते, टकरा जाते और बेटा आप कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। यानी बेटा आपका जीना मुश्किल कर देता ये फोर्स। इसीलिए बेटा भगवान ने इस फोर्स को दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स बताया है। और इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालना सिखाया है एक फॉर्मूले से। एक साइंटिस्ट हैं, वो है बेटा जी इक्वल टू m1 × m2 डिवाइड बाय r²। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। इट्स ऑलवेज
इट्स ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर, ये हमेशा अट्रैक्टिव होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह नहीं है, कभी रिपेल करेगा तो कभी अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बेटा। तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है और ये दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन द यूनिवर्स, ठीक है। तो नोट में लिखना है क्या, दुनिया का सबसे वीक फोर्स, वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स, वीकेस्ट फोर्स इन यूनिवर्स, इन यूनिवर्स, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स कैसा है, ये है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, क्लियर है बेटा। अब हम दूसरे फोर्स पे मूव करते हैं, बस इतना ही जानना बहुत है बेटा, क्लियर है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद दूसरा जो फोर्स है वो है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा फोर्स हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स को बेटा शॉर्ट में हम ऐसे पढ़ेंगे ईएफ, कि बेटा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको पढ़ते रहें, ठीक। इलेक्ट्रिक फोर्स कब लगता है, जब दो मैटर होते हैं, फिर मैटर की बात हो गई, लेकिन अब यहाँ मास की डिस्कशन नहीं होगी बेटा, अब यहाँ मास की डिस्कशन नहीं होगी, इस मैटर के चार्ज की डिस्कशन होगी, इस मैटर के चार्ज की डिस्कशन होगी। और ये मैंने बेटा दो मैटर ले लिए, एक मैटर बॉडी ए ले ली और एक बॉडी बी ले ली, और एक पे Q1 चार्ज, एक पे Q2 चार्ज, और इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना दी, क्यों बेटा, क्योंकि ये भी फोर्स कैसा है, एक सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये डिपेंड करता है बेटा इन दोनों के चार्जेस पे, अगर इन दोनों पे सेम चार्ज है तो ये बेटा एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर इन पे ऑपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो बेटा, अगर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है दे विल रिपेल ईच अदर, दे विल रिपेल, रिपेल ईच अदर, each other if they are like charges, if they are like का मतलब क्या है, दोनों पे सेम, अगर ये इस पे पॉजिटिव हो, देखो बॉडी वन पे पॉजिटिव हो तो इस पे भी पॉजिटिव हो, इस पे नेगेटिव हो तो इस पे भी नेगेटिव हो, ध्यान से देखना, अगर इस पे पॉजिटिव है तो इस पे भी पॉजिटिव होना चाहिए, इस पे नेगेटिव है तो इस पे भी नेगेटिव होना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आना चाहिए बेटा, नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्लियर है। तो ध्यान से देखते हैं, हमारे पास दूसरा दे विल, इफ दे आर लाइक चार्जेस, इफ दे आर लाइक चार्जेस, क्लियर है। ये तो सर अभी बात बताओ कि दो अगर डिफरेंट चार्जेस हो तब क्या होगा, दो अगर डिफरेंट चार्जेस हो तो क्या होगा, कहते हैं देख लेते हैं क्या होगा। तो मैंने फिर दो बॉडीज ले ली, इस एक बॉडी को मैंने नाम ए दे दिया, तो दूसरे बॉडी को मैंने क्या नाम दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा फिर भी सही है बेटा, क्या करें, पढ़ना तो है, ठीक है, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन आएगा तो, ठीक है। ये देखो बेटा, इस पे चार्ज Q1 लिया और ये पॉजिटिव चार्ज लिया, और इस पे Q2 लिया और ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों पे ऑपोजिट नेचर है चार्जेस का, अनलाइक चार्जेस हैं, कैसे चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस हैं। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं बेटा, अनलाइक चार्जेस implies they will they will attract each other, attract each other, क्लियर है बेटा। तो ये बेटा दो चीजें आपको याद रखनी चाहिए, कौन कौन सी, ये अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है, समझ में आया कि नहीं। अब नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं, नेक्स्ट फोर्स की बात करते हैं, देखते हैं बेटा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इस फोर्स की वैल्यू तो जानी नहीं, फोर्स होता है बेटा के टाइम्स के, क्या होता है बेटा अभी मत जानो, ठीक है, अभी मत जानो के क्या होता है, एफ होता है के टाइम्स, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा सा जान लो, और ये होता है Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज ये पता लगती है कि ये हमारा जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, इसके डिस्टेंस के, इसका मतलब क्या कहता है,
पहला केस क्या है? पहला केस कहता है अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो फोर्स कम होगा। यानी बेटा दो चार्जेस को लॉन्ग डिस्टेंस पे रखो तो फोर्स कमजोर हो जाएगा, अगर वो काफी नजदीक है तो फोर्स क्या हो जाएगा? अगर आर बढ़ता है तो फोर्स वीक हो जाएगा, और आर घटता है तो फोर्स स्ट्रेंथन करेगा। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखो इसको। दूसरा केस क्या कहता है? दूसरा केस कहता है कि हम बेटा डिस्टेंस को घटा देते हैं। डिस्टेंस को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो आर को घटाओगे तो बेटा फोर्स डोमिनेट कर जाएगा। समझ में आया? फोर्स बढ़ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्लियर है? तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स, इतना ही जानना बहुत जरूरी है कि डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो फोर्स कमेगा, और डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स बढ़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है थर्ड है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या बोलते हैं? SNF। बेटा ये जो होता है वो न्यूक्लियर के अंदर होता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। इसकी रेंज होती है बहुत कम, ठीक है, लेकिन ये दुनिया का सबसे, ये क्या है? ये वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में रहेगा, ठीक है। यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, ये है हमारा न्यूट्रॉन, और ये हमारा प्रोटॉन, प्रोटॉन, ठीक है। तो ये दोनों जिससे बंधे होते हैं, एक दूसरे को बॉन्डेड होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा बेटा, जब ये पिक्चर में आएगा ना तो किसी की मजाल नहीं है कोई दूसरा फोर्स इनसे कुछ कुछ करवा ले, ठीक है। तो ये इनसाइड द न्यूक्लियस होगा, और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है एट दैट रेंज, उस रेंज पे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है बेटा? ये इनसाइड द न्यूक्लियस होता है, और ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में होता है। और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। तीसरा जो हमारे पास फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। तीसरा जो फोर्स है, चौथा जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको ज्यादा बेटा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वंडरवाल फोर्सेस वगैरह है इसमें। वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी इनसाइड द न्यूक्लियर है, ठीक है। तो नोट में क्या लिखेंगे? नोट में हम एक चीज लिखेंगे जो आपको याद रखना है, सबसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। देन इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा क्या है? देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, और चौथा क्या है बेटा? चौथा है हमारा प्यारा ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? तो जब इसमें देखो बेटा, जब ये पिक्चर में आएगा तो किसी की मजाल नहीं है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ करवा ले इससे। तो ये देखना बेटा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसी से बंधे होते हैं, इसीलिए बेटा उनको बाहर निकालना मुश्किल होता है, इससे ये कम स्ट्रॉन्ग होता है। तो जो आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है वो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बीच में होता है, न्यूट्रॉन के बीच में होता है, ठीक है। और बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये किस में होगा? बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया कि नहीं? और बेटा इनका मास इतना लेस है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का इतना मास, इतना इतना लेस है इनका मास, कि हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बिल्कुल भी इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लियर है? क्योंकि बेटा फोर्स वैसे ही इतना कमजोर है, मास और भी कम कम हो गया तो बेटा इनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह जाता। समझ में आया? फिर भी रहेंगे कुछ ना कुछ, हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बेटा अगला जो लेक्चर है वो होगा चार्जेस, चार्ज के प्रोडक्शन के तरीके के, कैसे कैसे हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। तब तक के लिए बेटा फिर हमसे बने रहिए, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपकी नॉलेज बढ़ती है तो। क्लियर है बेटा? ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।